हेलो दोस्तों, ये आज तो हिंदू का पहला न्यूज़ है। 10 किल्ड एज ओवर क्राउडेड बोट कैप्साइज इन यमुना। तो ये आर्टिकल पढ़ लो क्यों हुआ है, कैसे, और इसका कुछ सॉल्यूशन हो सके तो वो भी लिख लेना। तो ये एक्चुअली ऐसे आर्टिकल्स, मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा डायरेक्टली, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए क्योंकि आपको बाद में जाकर यही सारी चीज़ों को मैनेज करना है। इंडिया कंसर्न्स ओवर मास सिविलियन डेथ इन लेबनान। ओके, अभी देर से सही, लेकिन कंसर्न तो है, तो अच्छी बात है। ये आर्टिकल पढ़ लो। ड्राफ्ट मास्टर प्लान फॉर गेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट टूरिज्म एज प्राइमरी क्रूड ड्राइवर। ओके, ये आर्टिकल पढ़ लो और जो टूरिज्म का पॉइंट है ना उसमें ऐड कर देना। सुप्रीम कोर्ट to plea the Indians forced to fight in यूक्रेन वॉर। ऑलराइट, तो यूक्रेन वॉर में जो है रशिया के साइड से कुछ हमारे 26 पर्सन्स है वो अब वहाँ पर जो है स्टक हो गए हैं। वहाँ क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ये हमारा देश नहीं है। टॉप कोर्ट स्टेप्स इन ट्रांस वुमन टीचर सिक्स राइट टू एम्प्लॉयमेंट राइट। तो ये आर्टिकल पढ़ लो। और जो अभी ट्रांसजेंडर का इश्यू चल रहा था ना, तो उसमें भी आप इस सारी ऐसे छोटे आर्टिकल न्यूज़ जो आती है, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो कि किस तरीके से उनके राइट्स जो हैं, वो जो है एक्सरसाइज करने से रोका जा रहा है, तो वो आप याद रखो। ये एक आर्टिकल है, वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फंड कैसे अलॉट हो रहे हैं, गवर्नमेंट कैसे कर रही है, तो उसके बारे में पता चलेगा। स्टॉप लाडली बहन इफ देयर इज नो फंड्स फॉर पेंशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है या हाई कोर्ट ने? ओके, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। तो उसके बाद जो है ना, ये आर्टिकल पढ़ लो और एनवायरनमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइग्रेटरी बर्ड्स पोज ह्यूज रिस्क टू फ्लाइट्स, वाइल्ड बॉडी रिजेक्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्लान इन पुरी। और ये काफ़ी अच्छी बात है, तो ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है विकसित भारत शिक्षा अभियान बिल जो है उसके बारे में बात हो रही है। उसके साथ-साथ जो है स्टेट का जो रोल है वो भी कुछ असाइन करने की कोशिश है। और जितने भी जेपीसी थी या फिर गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड पर्सनल, तो उनको जो है अपने जो भी प्रपोज़ल थे वो गवर्नमेंट ने माँगे थे, अब जिन्होंने सबमिट किए होंगे, उसके बाद उस पर बहुत सारा जो है डिस्कशन वगैरह होगा और एक बिल फाइनल वो करेंगे। तो उसके बारे में है। और ये जो है यूजीसी का कैसे काम होगा या फिर उसमें क्या चेंजेस होंगे, उसके सारे चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस पर जो है मैं क्वेश्चन आपको दे दूँगा, आप उसका जो है आंसर लिखने की कोशिश करना। अगर आपके पास पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो मत लिखो, रुको। 2-3 दिन बाद फिर से आर्टिकल आएँगे या फिर 10-15 दिन में कुछ ना कुछ हो जाएगा, तब आपको थोड़ा-सा उसका वाइडर पर्सपेक्टिव मिलेगा, तब जाकर लिखना। अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर आपके पास थोड़ा ही नॉलेज है, आपने ज़्यादा रीडिंग नहीं की है, तो उसका आंसर मत लिखो, टाइम वेस्ट हो जाएगा। बस उस पर थोड़ा और पढ़ो, समझो और उसके बाद ही राइटिंग करना। वोटर इज a साइन ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी। ऑल राइट, ये आर्टिकल पढ़ लो। रीबिल्डिंग टाइज इंडिया मस्ट अप्रोच फॉरेन रिलेशन विद मोर प्रैग्मेटिज्म लेस इमोशंस। ओके, तो ये जो टर्की और अज़रबैजान के साथ जो रिश्ते खराब हुए थे, मोस्टली टर्की के साथ, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उन्होंने पाकिस्तान को कुछ ड्रोन्स वगैरह दिए थे, तो उसके वजह से जो है ये आर्टिकल है। तो यहाँ पर जो है इमोशन को यूज़ मत करो, ऐसा बोल रही है। और मोर प्रैग्मैटिज्म जो है वो आप इस्तेमाल करके जो है रिलेशन बना के रखो, ना कि इमोशन में आकर कुछ अलग चीज़ें कर दो। तो यहाँ पर जो है ना, तीसरी जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है, अब यहाँ पर जो है आपका इसका नाम याद रखो, इसका मतलब भी ढूँढ लेना। अब उसके पहले कौन-सी आई थी, तो सबसे पहले आई थी आईएस अरिहंत 2016 में। और उससे बाद आई थी अरीघाट और वो आई थी 2024 में। अब ये जो आई है वो है अरिथमन। तो इन तीनों जो
सबमरीन है इनका जो अ अर्थ है ना, मतलब अर्थ क्या बोलते हैं उसको, तो उसका मीनिंग ढूँढ के रखो। ये बाद में आपको शायद प्रीलिम्स में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, या फिर ये तीनों सबमरीन को याद रखो। ऐसा भी आ सकता है कि जो इंडिया की है वो, और उसमें से आपको जो रशिया से हम लेकर आए थे, तो वो ढूँढ लेना कौन-सी है। अ और उसको बाद में हमने नाम वगैरह चेंज किया था या नहीं, या वो सबमरीन है या शिप है। तो ऐसा भी आ सकता है, एक आधा शिप का नाम देंगे, बाकी का सबमरीन का नाम देंगे, या फिर कुछ ना कुछ उसमें ऐड करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। ये आर्टिकल पढ़ लो, काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अब यहाँ पर जो असम का अभी चल रहा है देन इलेक्शन, तो उसके बारे में है, पढ़ लेना। एसआईआर कैसे काम कर रहा है और वोटर आईडी का रिलेटेड। और ये इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये जो है ना, सारे बॉर्डर स्टेट है, काफ़ी वाइब्रेंट वहाँ का जो भी चीज़ें होती है ना, सोशल वगैरह, तो काफ़ी वाइब्रेंट होता है, तो ये ठीक से समझ लो। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन समझना चाहिए। इसरो कंप्लीट सेकंड एयर टॉप टेस्ट फॉर गगनयान, इसको भी पढ़ लेना, समझ लो। इतना बहुत समझने वाली चीज़ नहीं है, बस आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो मार्को रूबियो टू विजिट इंडिया इन मई टू स्ट्रेंथन टाइज, अब टाइज स्ट्रेंथन होगी या फिर कुछ उनका फ़ायदा करके जाएगा मार्को रूबियो, तो वो हमें बाद में ही पता चलेगा। फर्मी अपोज टारगेटिंग द सिविलियन फॉर्स इन जयशंकर। ये लोग जो है ना, मतलब अभी हमारा थोड़ा-सा लेट रिप्लाई आ रहा है इस सारी चीज़ों पर, जब वॉर चल रही थी या फिर जब अभी भी चल रही है मतलब, लेकिन जब कुछ होता है ना, तभी इमीडिएटली जो है उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन आना चाहिए। इतने टाइम के बाद नहीं, फिर भी ये आप पढ़ सकते हो। ज़रूरत नहीं उस वैसे उसकी, वो एक सिर्फ़ स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट काफ़ी बात करता है, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आर्टिकल पढ़ लो। अभी एमएससीबी की क्या हालत हो रही है वॉर के वजह से, तो उसके बारे में आर्टिकल है। हिंदू के आर्टिकल देख लिए। अब ये जो एडिटोरियल आर्टिकल है प्रताप भानोमेहता का, तो यहाँ पर अगर आप ना ये इन द केस लाइक सबरीमाला, इट इनवाइट्स द हाउ द लिबर्टी एंड इक्वालिटी टू बी reconcile autonomy of institution or and practice to but understanding member of their civic equity is compromise। तो ये आर्टिकल पढ़ लो, पॉल साइंस वाले, तो ठीक से समझ लो। अब यहाँ पर ना इन्होंने एक जो है एक क्या बोले, एक स्टोरी का कही कही है, तो एक इंजीनियर होता है, एक पॉलिटिशियन होता है, एक डॉक्टर होता है, किसी की हड्डी टूटती है, तो तीनों का जो भी कहना होता है वो कैसे अलग होगा, उसके बारे में बात की है, और उन्होंने उसी को जो है इस कॉन्टेक्स्ट में जोड़ा है। तो अगर आप देखते हो, today one might possibly rewrite the joke. What might it called? The judicial complex. That peculiar, the combination of Supreme Court judges and lawyers could give the politician a run for their money as originator of chaos। तो काफ़ी डेंजर स्टेटमेंट है, तो ये पढ़ लेना, समझो। और ये हो रहा है, और ये होता आया है, ये मतलब, तो पॉलिटिक्स में कुछ चीज़ जो है ना, वो कभी कांस्टेंट होती ही नहीं है। वॉर लेसन थिंक बिग बी बोल्ड एट होम, या पढ़ लो। एलपीजी का शॉक गुड कॉम्पैक्ट न्यूट्रिशन आउटकम्स, इसको भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। अ, इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद आता है तो पढ़ लेना। न्यू मेजर रिफरेंस हीट क्राइसिस, अभी तो ये चलता ही रहेगा। द स्टेट ऑफ हाई स्टेक्स वेयर लॉ एंड लिवरेज कोलाइड, ये आर्टिकल पढ़ लो, पॉल साइंस वाले बच्चे, आर्मी की काम आ जाएगा। ऑन वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इंडिया और ड्यू करेक्शन, ओके, तो जो भी अभी वुमेन के बिल के वुमेन बिल जो आ रहा है ना, तो उसके ऊपर है, तो आप इसको ठीक से पढ़ लो। जो पहले बहुत आर्टिकल आए हैं, अगर नहीं ज़रूरत तो टाइम वेस्ट मत करना। ये आर्टिकल भी पढ़ लो, जस्ट पढ़ लो। डायरेक्टली क्वेश्चन वगैरह नहीं आएंगे। मोस्टली अगर पॉल साइंस फर्स्ट पेपर में आ सकते हैं, गारंटी नहीं, लेकिन मतलब उसका जो भी
डिफिकल्ट टू रिप्लेस द गल्फ एज सप्लाई सोर्स। ये आर्टिकल भी पढ़ लो किस किस तरीके से ना काम चलता है वगैरह, तो ये आपको थोड़ा समझ आएगा। फुल स्पेक्ट्रम ऑफ पीस एग्रीमेंट स्ट्रेटेजिक रिजोल्यूशन ऑन लाइक, ठीक है, नहीं ज़रूरत इसकी। ग्लोबल कंसर्न वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट, व्हाई इंडिया इज लॉस्ट इंटरेस्ट इन होस्टिंग COP33। ये आर्टिकल जो है पढ़ लेना, एनवायरनमेंट के रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये हमने देखे हैं या नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन फास्ट फूड्स ओके, ये देख लिया हमने। तो आज के लिए बस इतना ही। आर्टिकल जितने मैंने बोले ट्यूटोरियल वो पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, मैं क्वेश्चन भी दे दूँगा, तो वो भी देख लेना। तो कल मिलते हैं। थैंक यू।